हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। कैसे हो भाई सभी? देखो, कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है ना? जिसका इंतजार था वो अभी कोर्ट ने कंप्लीट कर दिया है। और बाकी देखा जाए तो ऑफिशियल जो हाई कोर्ट की साइट है उसके ऊपर अभी तक कोई भी जजमेंट रिवील नहीं किया गया है। तो उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट के हक की बात आती है ना, तब ना तो कोई सरकार खड़ी होती है, ना ही कोई वो राजनेता खड़ा होता है, ना ही कोई आपका इन्फ्लुएंसर खड़ा होता है जिसको आप दिन प्रतिदिन फॉलो करते हो ना। जो भी सेलिब्रिटी कोई भी मान लो, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है। उन लोगों को जो अपन रात दिन देखते हैं वो कोई भी आके खड़ा नहीं होता। ना तो कोई राजनेता आ रहा है प्रेजेंट टाइम पे, ना ही कोई कोर्ट आके खड़ा हो रहा है स्टूडेंटों के पक्ष में, ना ही कोई और आके खड़ा हो रहा है। तो ये एक बेतुकी बात है जो आज की क्लास में होने वाली है, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया है ना, वो ऐसे सुनाया है जैसे बस कुछ करना है नहीं अपने को। जो करना है वो सर्वोपरि आरपीएससी है। आरपीएससी के ऊपर ही पूरा पूरा, जब वीटी स्वीकृति उन पोस्ट पे मिल चुकी थी तो उसके बावजूद भी उन पोस्टों को कम क्यों कर दिया गया? ठीक है। जो 4037 पोस्ट बढ़ाई थी, उन्होंने लगभग 880 के समथिंग पोस्ट कम हो जाएंगी। जब वो 50% के ऊपर लेके आएंगे तो समथिंग पोस्ट कम तो होंगी होंगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि कोर्ट ने अपना फैसले सुनाते हुए एक ही बात बोली है कि जो विज्ञप्ति, अभी संशोधित विज्ञप्ति आई थी 26 जून 2026 को, उस विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए 62% की जगह वो 50% पोस्ट कर रहे हैं। 62 की जगह 50% पोस्ट करेंगे तो उसके अंदर स्टूडेंटों का ही तो लॉस होने वाला है। लेकिन फोरम रीओपन को लेकर कोई भी इस प्रकार की चर्चा नहीं देखने को मिली कोर्ट के अंदर कि फोरम रीओपन करेंगे। अगर फोरम रीओपन करते तो बाकायदा बोल देते कि फोरम रीओपन होंगे। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कौन स्टूडेंट रह रहा है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने पहले फॉर्म नहीं भरा था, भरेगा कहाँ से? जब जीरो पोस्ट आएगी तो प्लेंटी लगेगी, उसको विड्रॉल करना पड़ेगा फॉर्म। तो फिर फॉर्म कैसे भर सकते हैं? ठीक है। हालांकि मार्च के अंदर उन्होंने वर्गीकरण दिया था, लेकिन अब पोस्ट बढ़ाई, उसमें तो काफी सारी पोस्ट ऐसी थी ना जिसके अंदर पोस्ट नहीं थी। तो उसको लेकर कम से कम सोचना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है। रामनिवास मेहता जी वहां पर मौजूद थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि अब जो नई संशोधित विज्ञप्ति आएगी उसमें 62 पोस्ट परसेंट पोस्ट नहीं बढ़ाकर 50% पोस्ट ही रखी जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो पहले जो 10,537 पोस्ट थी, उसको कम करके समथिंग 9,650 के समथिंग पोस्ट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। काफी सारी पोस्ट हैं जो कम होंगी, है ना? हाँ जी भाई। ठीक है। बाकी आरपीएससी की तरफ से एक ही चीज स्ट्रॉन्ग मुद्दा, कोई भी स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं डाला उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया कि जो पोस्ट बढ़ाई थी उनको पोस्ट को कम कर दो और संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दो। लेकिन वीटी सभी करती मिली हुई पोस्टों को भी आप कम कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है? भाई ये अगर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद में एग्जाम करवा देते तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। स्टूडेंट भी खुश हो जाते, सब कुछ हो जाते। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सब शांत बैठे हुए हैं। कोर्ट ने भी अपनी तरफ से एक ही बोला है, जो आरपीएससी कहेगी वही मान लिया जाएगा। फाइनल तो वही है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है, अभी कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट आया नहीं है। ठीक है। जो कोर्ट है अपने पास, हाई कोर्ट है, उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ऐसा कुछ अभी तक फाइनली डिसीजन पूछा नहीं है ना? कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया अभी तक। अब उसका देखते हैं कि फाइनल कि क्या कितनी परसेंट पोस्ट कम कर रहे हैं, वो तो आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगी। इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आरपीएससी क्या करती है क्या नहीं करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो 50% पोस्ट कौन से सब्जेक्ट में कितनी परसेंट पोस्ट कम करेगी। अब वो काफ़ी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि मैथ के अंदर 2000 कुछ पोस्ट हो गई, साइंस के अंदर और कम पोस्ट हो गई, काफ़ी सारे विषय हैं जिसके अंदर कम पोस्ट कर दी। तो वो तो आरपीएससी जारी करेगी ना। उसको लेकर तो अपन फालतू की इस अफवाह से बचने की बजाय अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुना दिया अपना। अब इससे ऊपर तो कहीं जाने से रहे अपन। क्योंकि 7-8 दिन बचे हैं, उसको लेकर आप बर्बाद करने के बजाय अब अपनी तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है। कोर्ट ने तो अपनी तरफ से फैसला दे दिया है। आरपीएससी अब संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी कर देगी। पेपर प्रिंट हो गए हैं, पेपर का ध्यान आप रखते हो क्या?
पेपर तो का ध्यान भाई ये क्यों रखेंगे, आरपीएससी रखेगी। भाई तुम कमेंट के अंदर आपस में लड़ाई मत करो, है ना। अब लड़ाई करने का टाइम चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम बचा है अपनी तैयारी को और ज़्यादा धार देने की। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले 6 से 7 दिन जो हैं उसके अंदर 12 तारीख से पहले पहले आपके 9 या 10 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम है। अब इन मुद्दों से हटकर अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दो। जो होना था वो हो गया, अब आरपीएससी देखेगी कि उसके अंदर संशोधित विज्ञप्ति कब तक जारी करती है। एग्जाम से पहले आने का तो कोई चांस बनता है नहीं, एग्जाम के बाद ही कोई संशोधित विज्ञप्ति आ पाई, है ना। तो उसको लेकर ज़्यादा डिबेट करने से कोई मतलब निकलता है नहीं। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, कोर्ट का आखिरी फैसला यही है कि जो पोस्ट बढ़ी थी उनको कम कर दिया जाए। अब कम करने का कौन सा रूल लगाया कौन सा नहीं लगाया उसका कोई पता नहीं है, कि बढ़ी हुई पोस्टों को भी कम किया जा सकता है। स्टूडेंटों के हक को मारकर आप उन पोस्ट को कम कर रहे हो, तो वो एक सही न्याय नहीं है। एक तरह से जो भी स्टूडेंट थे, चाहे कितने भी हो, 10 हो चाहे 20 हो 50 हो, उनको हक तो भी मारना एक गलत है। क्योंकि जो पोस्ट आई थी जिस जनजाति के अंदर आती हैं, काफ़ी सारी बार तो पोस्ट आती नहीं है काफ़ी सारी जनजातियों के अंदर, और जब पोस्ट आती हैं उस कंडीशन में ऐसी न्याय हो जाती है कि स्टूडेंट जाए तो जाएगा, है ना। तो उसको लेकर अब चर्चा करने का कोई विषय पैदा होता है नहीं। और उसको लेकर ये आरपीएससी को ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी, 26 जून को जारी करने से पहले, कि वो रूल अगर बीच में आ रहा है तो उसको लेकर उसी टाइम पे संशोधित कर देना चाहिए था उनको, कि 50% से ज़्यादा ही नहीं जाए। साथ ही साथ उन विषयों को भी उनको टारगेट करके अच्छे से सोच समझ कर ही उनमें पोस्ट डालनी चाहिए थी, कि जिसके अंदर फॉर्म ही नहीं आए हों। अगर फॉर्म नहीं आए हैं, उनकी पोस्ट बढ़ाने से मतलब क्या निकला था। स्टूडेंट के फालतू के अंदर इतना एग्जाम से 20 दिन पहले इतना मेंटली प्रेशर आप दे रहे हो कि पोस्ट बढ़ाने के साथ साथ आप एग्जाम आगे जाने की बात हो रही है। कम से कम 10 से 12 दिन स्टूडेंटों के आपने खराब किया, तो उसको लेकर क्या ताल्लुक। हर वैकेंसी में यही हाल हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। स्टूडेंट जाए तो जाए, कोर्ट जाएगा, कोर्ट आरपीएससी की मानने वाला है। ठीक है, जाए तो जाएगा। मनसुख जी बोल रहे हैं कि मैं तो पहले से जानता हूँ कि राजस्थान की राजनीति कैसी है। क्योंकि स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की जो कंडीशन है ये राजस्थान की कंडीशन नहीं है, ये पूरे इंडिया में एक ही बात हो रही है। पूरी इंडिया में आप सभी स्टूडेंट हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा अपडेट रहते हो। पूरे पूरे इंडिया में एक ही चीज़ हो रही है, स्टूडेंटों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, वो कहीं पर भी 1% भी ये नहीं हो रहा कि स्टूडेंट के पक्ष में हो रहा हो। आप कहीं भी किसी भी मुद्दे पे देख लो, नीट के मुद्दे पे देख लो, या फिर और कोई मुद्दा है। यदि एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर भी अभी पेपर लीक हो गया था, उसके अंदर भी कोई भी जवाबदेही किसी की भी नहीं मानी जा रही। हर तरीके से पिसने का जो काम कर रहा है ना, कोल्लू में पिसने का काम कर रहा है स्टूडेंट, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट कोर्ट चला जाएगा तो भी उसकी सुनवाई नहीं होने वाली। स्टूडेंट यदि प्रोटेस्ट करेगा तो वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो देशद्रोही है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और देश में कुछ चीज़ें नहीं हो रही। कम से कम ये चीज़ें सोचनी चाहिए इनको कि स्टूडेंट ही इस देश का आगामी फ्यूचर है, उसको लेकर इतनी लापरवाही बरतने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको देखो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अब आरपीएससी अपनी तरफ से कब संशोधित विज्ञप्ति जारी करती है उसको लेकर देखो। बाकी चांस तो यही है कि 16 जुलाई के बाद ही इसकी विज्ञप्ति आने की संभावना है। चाहे तो आरपीएससी पहले भी निकाल सकती है, उसको लेकर अपन कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले किसी सेशन के अंदर। सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, और आगामी 10 दिनों तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री श्याम, नमस्कार।